नमस्कार, मैं अमित पालित। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद क्या 2024 का चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है? क्या काशी के बाद मथुरा से भी हिंदुओं के लिए खुशखबरी आने वाली है? ज्ञानवापी पर फैसले के बाद मोदी विरोधी मुसलमानों को डराने का काम करने लगे हैं। ज्ञानवापी के मामले को बाबरी से लिंक करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। असल में 2024 से पहले काशी, अयोध्या, मथुरा, सीए, एनआरसी, मदरसा, इन 6 शब्दों पर मुसलमान वोटर को डराया जाएगा, खूब डराया जाएगा। डराने वालों में ओवैसी, अखिलेश होंगे और बिहार में नीतीश लालू होंगे। बंगाल में ममता की पार्टी होगी। तो क्या झूठ का हवा क्रिएट किया जा रहा है और यह सच में मुसलमानों को डरने की जरूरत है? हकीकत इस रिपोर्ट से आप समझिए। अयोध्या, राम लला का जन्म स्थान। काशी, भगवान विश्वनाथ का पावन धाम। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान। अयोध्या, काशी, मथुरा, हिंदू आस्था के 3 तीर्थ स्थानों में 24 से पहले कहां कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है। संक्षेप में ऐसे समझिए, अयोध्या में काम पूरा हो गया, काशी में काम शुरू हो गया है और मथुरा में तैयारी चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने की तारीख आ गई है। 2024 की मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2024 को जब भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, उसी दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराज जाएंगे। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा राम मंदिर दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। अब रामलला के विराजमान होने का मुहूर्त निकल गया है। इस मुहूर्त को फाइनल समझिए, क्योंकि मकर संक्रांति का मुहूर्त नरेंद्र मोदी कभी मिस नहीं करते। गुजरात के कच्छ में उत्तरायण पर्व मनाना हो या महामारी काल में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करनी हो, मोदी मकर संक्रांति को महत्व देते हैं। इसलिए तय मानिए 24 में मोदी जब कैंपेन के लिए निकलेंगे, तब तक राम मंदिर भी तैयार होगा और रामलला के दर्शन भी हो रहे होंगे। दूसरी बड़ी खबर काशी से आई। ज्ञानवापी के मुकदमे में हिंदू पक्ष की जीत। जज साहब ने हम लोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। हम लोग वहाँ कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के हर हर महादेव। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। चारों बहनों ने इतिहास रच दिया आज हम लोगों ने। कितनी उम्मीद थी आप लोगों को? बहुत उम्मीद थी। हम लोग उम्मीद थे। सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को फैसला हुआ। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि हिंदू पक्ष की मांग सुनने लायक है और मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज करने लायक है। कोर्ट का ऑर्डर अभी श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार के बारे में, लेकिन हिंदू पक्ष को लगता है कि कोर्ट के फैसले से आगे का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा होगी, शिवलिंग का अभिषेक भी होगा और पूरा ज्ञानवापी एक दिन बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा होगा। आज का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था। केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। काशी के लिए मुस्लिम पक्ष भी तैयार है। कोर्ट में झटका जरूर लगा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी कानूनी लड़ाई के मूड में है। ओवैसी ने शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे।
तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। 80 और 90 के दशक का जिक्र करते हुए ओवैसी काशी के मुद्दे को सीधे अयोध्या के रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। वो बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत की बात करते हैं और ज्ञान वापी को बचाने की कस्में खाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दूसरे मेंबर इतना तीखा नहीं बोलते, लेकिन उनका इशारा भी उधर ही है। जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का पुराना नारा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में काम आगे बढ़ चुका है, काशी में काम शुरू हो चुका है, तैयारी मथुरा में भी हो रही है। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद सेलिब्रेशन से आगे कंटिन्यूएशन के मूड में है। 24 से पहले काशी और मथुरा के लिए एग्रेसिव कैंपेन होगा। संघ शांत रहेगा, बीजेपी भी सावधानी से बोलेगी, लेकिन मंदिर के मुद्दे पर वीएचपी खुलकर खेलेगी। विश्व हिंदू परिषद तो प्रारंभ से ही उसके एजेंडे में है। राम मंदिर था, राम मंदिर तो बन रहा है, आपको सबको मालूम है, और काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, ये दोनों ही हमारे एजेंडे में हैं। अब ये भगवान की कृपा से काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको ज्ञानवापी मंदिर कहा जाता था, तो ज्ञानवापी मंदिर का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उससे हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और कोर्ट ने सही फैसला दिया है। जो ये तर्क देते हैं मुस्लिम कि 1991 में जो एक एक्ट बना, प्लेसेस वर्शिप एक्ट, तो उसका हवाला देते हैं, लेकिन वो तो पहले से मंदिर था, हम तो मंदिर ही मानते हैं उसको, तो उसमें शिवलिंग निकला है। काशी में जो हो रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के काम आएगा। कोर्ट की लाइन और प्रधानमंत्री मोदी की लाइन मैच कर गई। मोदी ने जो पब्लिक प्रोग्राम में कहा था कुछ वैसा ही कोर्ट ने सबूतों को देखने और दलीलों को सुनने के बाद कहा है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और
घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बारिन हास्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। 24 में काशी से वोट जुड़ेंगे और 24 में मथुरा से भी वोट जुड़ेंगे। एक एक हिंदू वोट जुड़ेगा तो दिल्ली में तीसरी बार मोदी की सरकार बनाएगा। हिंदू वोट पर मंदिर का इफेक्ट अनलिमिटेड होगा, वो सिर्फ इन 3 सीट तक लिमिटेड नहीं होगा। देखिए, सच सच होता है, सच को कोई दबा नहीं सकता। और मैं मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूं, क्या ये सच नहीं है कि अखंड भारत और खंडित भारत, सनातन भारत की पहचान काशी, मथुरा और अयोध्या से है। भारत के संस्कार और संस्कृति हमारे आराध्य हैं। हमारे लिए मक्का मदीना सब यही है। हम कहाँ जाएंगे? जो बट के गए पाकिस्तान, हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां लुट गई। अब हम भारत में भी अपने आराध्य को नहीं पूजेंगे तो कहाँ पूजेंगे? मैं मुसलमान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ये औरंगजेब क्या लुटेरा नहीं था? गजनी लुटेरा नहीं था? बाबर लुटेरा नहीं था? हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं। आप गांगी जमनी की संस्कृति कहते हैं और कोई जाकर के औरंगजेब के मजार पे चादर ओढ़ाएंगे लुटेरों का। खैर, सियासी बयानबाजी तो होती रहेंगी, लेकिन मामला कोर्ट में है और कानून इस पर किस तरह से आगे बढ़ता है वो हम देखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।